ये सब कैसे हम अनुभव कर पाएंगे? काफी बार जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि पास्टर साहब देखो, जुने नियम में तो बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हुए हैं, हाँ नए नियम में उतने नहीं लिखे, लेकिन जुने नियम में बहुत सारे ऐसे वचनों को हम पढ़ते हैं और उसमें ऐसा लिखा है, उसमें वैसा लिखा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, काफी बार हम ये दोनों जो करार है इसको अलग अलग कर देते हैं, और इसको अलग अलग करने के चक्कर में हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का वचन किस चीज के बारे में बात करता है। आप परमेश्वर के वचनों को आप अलग अलग कर कर आप नहीं पढ़ सकते। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर चश्मा लगाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी चश्मा का दुकान है जहां पर एक ही मिलता हो, एक आंख का चश्मा। आपकी एक आंख में समस्या है और आपको एक चश्मे की जरूरत है, आपका दूसरा आंख क्लियर है और आपको चश्मे की जरूरत है। नहीं नहीं, वो क्या करते हैं, अगर आपके एक आंख में भी समस्या है तो वो आपको दो जो आंख वाला जो चश्मा है, वो दो ग्लास वाला जो चश्मा है, आपको वही चश्मा वो देते हैं, भले एक नॉर्मल हो और एक ज्यादा पावर का हो। काफी बार मैंने ऐसे सुना है लोगों से कि जो लोग जिनको आंखों की समस्या है, तो एक आंख का जो नंबर है वो बढ़ा हुआ रहता है और एक आंख का नंबर कम रहता है, माइनस में रहता है, और दूसरा प्लस में रहता है। काफी बार लगभग 70 से 75% लोगों का यह समस्या है। तो जब आंख टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो दो फ्रेम बनाते हैं और उस फ्रेम के अंदर उनकी आंखों के अनुसार चश्मा बनाते हैं। सेम चीज जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जो चीज आपको जुने नियम में समझ में नहीं आ रहा है, आपको वही चीजों को उठाकर आपको नए नियम में लेकर आना है, और नए नियम से आपको देखना है कि वो वचन है क्या आखिरकार। अगर आप जुने नियम से पढ़ते रहेंगे, जुने नियम को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे बिना नए नियम के साथ, तो आप कभी भी वचनों को समझ नहीं पाएंगे। और लोगों ने यही सबसे बड़ी गलती की कि जुने नियम के अनुसार वो परमेश्वर को देखने का प्रयास किए, जुने नियम के अनुसार वो परमेश्वर की बातों को अनुभव करने का प्रयास किए, और वहीं पर बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में गलतफहमी करते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं, परमेश्वर पिता को अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह की तरफ। एक बहुत सुंदर शास्त्र भाग है, यूहन्ना की किताब अध्याय 14। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 8 और 9। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से वार्तालाप कर रहे हैं, अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह कहते हैं पिता के बारे में, और फिर वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं और वहां पर मैं तुम्हारे लिए घर बनाने वाला हूं। और जैसे ये बातें कर रहे थे, यहां पर उनके चेलों में से एक व्यक्ति कहता है, फिलिप्पुस कहता है कि हे यीशु मसीह, हम पिता को देखना चाहते हैं, प्लीज आप हमें परम पिता को दिखा दीजिए ताकि हम धन्य हो जाएंगे। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ में हूं, क्या तुम नहीं समझ पा रहे कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया? इसका मतलब है कि मैं जैसा हूं पिता वैसे ही है, मेरा स्वभाव जैसे है पिता का स्वभाव वैसे ही है, जो मैं करता हूं पिता वही करता है। जब आप परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये 4 किताब बहुत अद्भुत किताब है, और इन 4 किताबों में जब आप अपने घर में जाएंगे पूरे हफ्ते भर इन 4 किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना चालू करो, खास करके ऐसी बातों को जहां पर यीशु मसीह उपस्थित है, जहां पर यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह किसी के घर में जा रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह किसी को सलाह दे रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में उपस्थित है, जहां पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं, जहां पर यीशु मसीह खड़े हुए हैं। और इन 4 सुसमाचारों में जब आप अध्ययन करने का कोशिश करोगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जब वो इस पृथ्वी पर थे, आप देखोगे उन्होंने एक भी बार किसी से ये नहीं कहा, ओ तू बहुत बीमार है। शायद तुझे तो बीमार होना ही था क्योंकि तूने बहुत गलत किया है।
तू बहुत पीड़ित है और शायद तूने बहुत गलत बातों के साथ अपनी संगति की और तुझे तो पीड़ित होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ने एक जन से भी ऐसे बात नहीं किया। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उन सबों को चंगा किया। एक बहुत अद्भुत कहानी जो मैंने काफी साल पहले सुना था और वो कहानी मुझे बहुत प्रभावित कर दिया। एक दिन एक महान श्रेष्ठ राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मंत्री के साथ एक जगह जा रहा था और जैसे ही वो गुजर रहा था रास्ते से, उसने देखा एक सड़क पर एक भिखारी बैठा हुआ है और उस भिखारी ने क्या किया, उस भिखारी ने उस महान राजा से उसने भीख मांगना चालू किया। उसने क्या किया, उसने अपने मंत्री से कहा कि आप मेरे खजाने में से इसको आप दान करें। तो उसने एक छोटा सा सिक्का निकालकर उस भिखारी को दिया। उस राजा ने देखा और उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने अपने थैले में से मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के लिए और उस भिखारी को दे दिया और वो आगे गए। दूसरा भिखारी उससे मिलता है और दूसरे भिखारी जब उसे भीख मांगता है तो वो राजा क्या करता है, अपने थैले में से वापस मुट्ठी भर सिक्के निकालता है सोने के और उस भिखारी को दे देता है। कुछ समय जाने के बाद वो मंत्री उस राजा से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, उस भिखारी को इतना देने की क्या जरूरत है। उस भिखारी को अगर आप एक सिक्का भी अगर दे देते तो उसके लिए वो काफी, और वो उतनी की अपेक्षा कर रहा था। वो कहता है कि देख, वो भिखारी उसके अनुसार अपेक्षा कर रहा था लेकिन मैं अपने अनुसार दे रहा था। हम काफी बार अपने अनुसार परमेश्वर से अनुमान लगाते हैं, प्रभु बस ये थोड़ी सी चंगाई आप मुझे दे दीजिए, ये थोड़े से समस्या से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, आप थोड़े से ऐसे मेरे जीवन में कर दीजिए, आप थोड़ा सा वैसे मेरे जीवन में कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हमारा परमेश्वर वो इतना अच्छा है कि वो हमारे समझ के परे करने वाला परमेश्वर है। हम क्यों उससे अपेक्षा नहीं कर पाते मालूम है क्या? क्योंकि हमने अपनी उम्मीदों को बहुत थोड़ा सा परमेश्वर पर लगाया है। कल्पना कर कर देखिए कि कुछ समय के बाद तेल 1000 रुपए लीटर हो गया है। कल्पना कर कर देखिए, और यहां से हमने अनाउंस किया कि अगले संडे हम अपने लोगों को जो खाने का तेल है वो बांटने वाले हैं। आप तेल लेने के लिए आप यहां पर आ जाइए। सो कुछ लोग आप क्या करेंगे मालूम है? आप कहेंगे नहीं यार, चर्च में तो अपने बहुत सारे लोग हैं, पास्टर कितने कितने लोगों को तेल देंगे। सो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बस छोटा सा एक 10 ग्राम का डिब्बा लेकर आऊंगा, मैं उतना सा तेल लेकर जाऊंगा और मैं ज्यादा नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने आपको नहीं कहा था 10 ग्राम का डिब्बा लेने के लिए, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप बड़ा डिब्बा नहीं लाना। मैंने कहा आपको तेल दिया जाएगा, आपको सोचना नहीं है कि तेल आएगा कहां से, इतने सारे लोगों को बांटे कहां से। वो आपकी समस्या नहीं है, वो मेरी समस्या है, वो आपकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार हम परमेश्वर पर दया दिखाते हैं, हम कहते नहीं यार परमेश्वर बहुत व्यस्त रहेगा दूसरों की समस्याओं को सुनते हुए, दूसरे की समस्या को सुलझाते हुए। मैं परमेश्वर कभी आपसे कुछ चीज नहीं मांगता और मैं आपसे कोई चीज अपेक्षा नहीं करता प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर पर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे कोई दया और तरस नहीं चाहता है। परमेश्वर इतना अच्छा है, वो कहते कि मेरे पास इतना भरपूर है, तो जितना लेकर जा सकता है, जितना उम्मीद कर सकता है, जितना अपेक्षा कर सकता है, उससे बाहर करने वाला मैं परमेश्वर हूं। आप अगर आपको बारंबार छींक आ रही है और आप कहेंगे मैं छींक के लिए क्यों प्रार्थना करूं? नहीं, मैं बड़ी बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं लेकिन मैं छींक के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। ये आपकी समस्या है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता है कि मैं छोटी चीजों को नहीं सुलझा सकता, मैं बड़ी चीजों को सुलझाऊंगा। नहीं, परमेश्वर के सामने अगर छोटी चीज आप लेकर जाते हैं, बड़ी चीज लेकर जाते हैं, तो वो सुलझाने का सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। आपका परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। मेरा यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है। आइए मेरे साथ कहें, मेरा यीशु बहुत अच्छा परमेश्वर है।